हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर पॉलिटी का टेस्ट लगाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी, जीके, जीएस, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर और यूपी के आप कह सकते हैं थ्योरी, साथ में ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आप देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। यहाँ पर देखो दिया है विधानसभा, विधानसभा को भाई भंग करना है ना, विधानसभा को भंग करना है तो इसका जो अधिकार दिया है तो किसको पास है। देखो विधानसभा होती है राज्यों में, और राज्यों में मेन होता है कौन सा भाई, तो आहूत करना। आहूत मतलब कह सकते हैं बुलाना, है ना। बुलाने के बाद अगर कह सकते हैं अगर विघटन करना है, सत्रावन करना है, ये अधिकार आपके राज्यपाल को होता है। ठीक है, बुलाने का अधिकार भी होता है, उसे भंग करने का भी अधिकार होता है, वो आपके किसके, तो आपके राज्यपाल को ही होता है। अगर यही बात कर देता कि लोकसभा को, तो लोकसभा को अगर बात कर लेता तो हम राष्ट्रपति में पहुंच जाते, है ना। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा है किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए विधानसभा की बात किया है, किसी भी विधानसभा में जो आपके अधिकतम हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, और आपके यहाँ पर आपका जवाब आपके हो जाएगा कौन सा, देखो अधिकतम से अधिकतम, कम से कम, अर्थात आपका जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। न्यूनतम आपके हो सकते हैं 60 हो सकते हैं, और अधिकतम आपके कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। ये आपकी विधानसभा की बात किया गया है, विधानसभा की बात किया गया है। ये बात जो की गई हो आर्टिकल 170 में की गई है, याद रखिए आर्टिकल 170 में कहा गया है कि विधानसभा में अधिकतम आपके 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम जो आपके हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, तो आपके यहाँ पर 60 हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो शायद वही क्वेश्चन आपका आ गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है। कह रहा आपसे भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। याद रखिए अगर भारतीय राज्यों में अगर कोई भी अगर मुद्रा बिल है ना, मुद्रा बिल है, तो उस मुद्रा बिल को प्रमाणित करता है कौन करता है, तो प्रमाणित करने का अधिकार है वो आपके राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है। कौन होता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। जिस प्रकार से वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, मनी बिल आपका जो होता है, उसी प्रकार राज्यों में जो होते हैं विधानसभा के जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो मनी बल यहाँ पर क्या करते हैं, वो कह सकते हैं उन पर कह सकते हैं प्रमाणित करते हैं। यहाँ पर आपके राज्यपाल से कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है ना, राज्यपाल से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मुद्रा बिल जैसे हमने बताया कि जो मनी से संबंधित आपका होता है वो अधिकार सिर्फ राज्य की विधानसभा को दिया है। जिस प्रकार से लोकसभा में होता है कि आपकी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ना कि राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप होता है। क्लियर हो गया। सर जी अब रहने दीजिए, नहीं ये क्लास तो आज पूरी चलेगी भाई, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। कह रहा आपसे न्यायवादी, यहाँ पर न्यायपालिका में हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर किसी, देखिए थोड़ा सा आपका थोड़ा सा टफ लगेगा क्वेश्चन। कह रहा आपसे किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी अधिकारी है, ये लंबित किया गया हो या इसे उसे पहुंचाना है, तो आपका ये जो अब स्थानांतरित करने का आदेश होता है, ये जो आपका जो आपकी रिटें होती हैं, ये जो रिटें हैं वो आपकी उत्प्रेषण होती है। कौन सी रिट के अंतर्गत, तो आपके उत्प्रेषण के अंदर होती है। ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका जवाब जो आपका है कौन सा है, यहाँ पर आपका उत्प्रेषण होता है। नया क्वेश्चन आपके लिए है, वैसे इतना नया नहीं है, पुराना आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 2019 में, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय, देखो कहाँ पर बात किया है, उच्च न्यायालय अर्थात आपका हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का वो वकील रहा हो। तो यहाँ पर कह सकते हैं कम से कम कितना होना चाहिए, तो भाई न्यायाधीश की बात किया है, 104 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर 10, ठीक है। तो भाई वकील आपको 10 साल रहना है, अगर किसी भी हाई कोर्ट में रहा है तो 10 साल कम से कम उसे रहना पड़ेगा। अगर इतने बार, अगर इतने साल का अगर वो हो चुका है तो वो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए, और अगर जज की बात कर देता, अगर हाई कोर्ट का अगर वो 5 साल का जज रह लेता तो भी हो जाता है ना, तो 5 साल कह सकते हैं जज हो या 10 साल आपका वकील रहा हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के
पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ दिया है कि हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में पूछ लिया है कि जजों की जो आपकी होनी चाहिए। तो भाई अभी हमने बताया कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए। अगर वो जज के पद पर रहा है 5 वर्ष, ठीक है, जज के पद पर रहा है अगर 5 वर्ष रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। 106 नंबर बताइएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे। और आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ये आपकी फातिमा बीबी थी। कौन थी भाई, तो याद रखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय दिया है अर्थात आपकी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन, तो आपकी फातिमा बीबी थी। कौन थी भाई, फातिमा बीबी थी, ठीक है ना। इन्हें मीरा साहिब फातिमा बीबी कहा जाता था, मीरा साहिब फातिमा बीबी के नाम से जानते थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे किसी हाई कोर्ट की प्रथम महिला, किसी हाई कोर्ट की जो पूछा जाता है तो किसी हाई कोर्ट की प्रथम आपकी थी आपकी लीला सेठ। कौन थी भाई, लीला सेठ थी किसी हाई कोर्ट की पहली महिला थी जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश की बनी थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। या आपकी हाई कोर्ट की है या आपकी सुप्रीम कोर्ट की है। क्लियर है ना। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जो लोग हाई कोर्ट या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जानते या इस टॉपिक में समस्या हो रही है तो इसका हम बेसिक बना देंगे। तो बेसिक में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, आनंद के साथ ही यहाँ पर आपको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और देखो आपकी यूपीएसआई अगर तैयारी है ना तो यूपीएसआई में भी आपको मिलेगा, है ना। जिसके अंदर जुनून है, कुछ करने के लिए ठान लिया है तो उसके लिए भूख प्यास भी दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई जुनून आपके अंदर होना चाहिए कुछ करने के लिए। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, है ना। तो भाई ये 43वां पूछ लिया है जो कि कह सकते हैं कि पुराना क्वेश्चन आपका है, लेकिन फिर भी हम आपको अपडेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो 43वें नंबर के थे वो आपके कौन थे, टीएस ठाकुर थे, ठीक है, टीएस ठाकुर। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके 47वें नंबर के हैं, है ना, 47वें नंबर के हैं। कौन है आपके, तो शरद चंद, जो आपके शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के हैं, शरद जो आपके अरविंद बोबड़े हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि नवसृजित उच्च न्यायालय जो आपके हैं, तो आपके नवसृजित जो आपके उच्च न्यायालय है इनके ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। वैसे जो आपका उच्च न्यायालय अभी हुआ है 25वें नंबर का, वो आपका आंध्र प्रदेश का हुआ है, जो कि आपका जो आपके वर्तमान में आपके हाई कोर्ट की संख्या आपके भारत में 25 हो गई है। जो सबसे नया आपका बना है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। लेकिन इनके अनुसार आपको ऑप्शन में बताना है और इनके अनुसार से ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके इनको किया गया था, ठीक है। और जो अभी आपका हाल ही में किया गया है 1 जनवरी 2019 को, वो आपके आंध्र प्रदेश के अमरावती में आपका बना है 25वें नंबर का उच्च न्यायालय, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्तमान में 25 आपके हाईकोर्ट हो चुके हैं। अगला दिया गया है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व का विशालतम जो न्यायिक प्राधिकरण है वो आपका कौन है। तो यहाँ पर मतलब ये पूछा गया कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीश हैं वो आपके कहाँ पर हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा अगर न्यायाधीश होंगे तो उसी के अनुसार हम जवाब दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 109 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, यहाँ पर किसी का बी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका अदालत है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके होते हैं 15 होते हैं। कितने हो भाई, तो आपके 15 होते हैं। आपने इतना ही पढ़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट में अभी आपने देखा है कि आपके 33 आपके वो थे और आपका 1 प्लस होता है, तो कुल मिला के 34 जो आपके सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है ना। क्लियर है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके कितने हैं, तो आपके 160 थे और अभी हाल ही में शायद और भी परिवर्तन आपके किए गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर आपका सही होगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, खैर आपसे पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग पहुंच चुके हैं और जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन को। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ग्राम सभा के सदस्य, तो ग्राम सभा का सदस्य उसे ही कहा जाएगा, ठीक है। किसे कहा जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य हम लोग किसे कह सकते हैं, जो आपके आर्टिकल 243 में दिया गया है कि ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत हों, है ना।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका गलत है। 16 वर्ष वाला भी आपके यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत क्षेत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, है ना, तो इसका आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, जो जो पंचायत क्षेत्र है, ठीक है, ग्राम पंचायत में जो कह सकते हैं कि वोट दे सकते हैं 18 वर्ष वाले, तो इसके अनुसार से आपका ये सही किया जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए, शुद्ध देखा जाए तो शुद्ध आपका होता है जो ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए होते हैं, ठीक है, पंचायत क्षेत्र में, तो पंचायत के लिए जो आपके होते हैं उनको कहेंगे। इसको भी आप गलत कर सकते हैं, क्यों, पंचायत क्षेत्र दे दिया है ना, पंचायत क्षेत्र आपका दिया है ग्राम पंचायत के लिए जो मतदाता सूची में, तो ये इसमें देखो, इसलिए कह सकते हैं कि पंचायत जो आपको होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके 3 गांव है ना, 3 गांव है, एक गांव में पूरे वोटर आपके हो नहीं पा रहे हैं, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं पा रहे हैं, तो उसको दूसरे गांव में मिला लेते हैं। कभी कभी 3 गांव भी आपके वोट डालने के लिए हो जाते हैं, कभी कभी 4 गांव भी एक ही प्रधानी हो जाती है ना। तो सिर्फ ग्राम की बात किया है तो ग्राम सभा आपकी यहाँ पर ए वाले में हो जाएगा। वैसे आप इसका ऑप्शन आपके सी ही लगा सकते हैं, ठीक है, वैसे आप सी लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपकी इसमें नहीं है, क्योंकि आयोग ने यहाँ पर शुद्धता पूछा है, ऑप्शन में आपको ए लगाना है, लगभग शुद्धता आपका यही वाला है, अदर आपके गलत हैं। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था। तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था जो आपका आया था वो आपका कब आया था, यहाँ पर 111 नंबर है। तो पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने के लिए जो आपका आए थे वो बलवंत राय मेहता, कौन से, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पंचायती भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व संस्थान मतलब स्व सरकार की संस्थान कौन है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्व सरकार की संस्था है, इस स्व सरकार की जो संस्था है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पंचायत, ठीक है। कौन सी होती है, पंचायत होती है, ऑप्शन बी होगा, इसका जवाब का बी हो जाएगा, पंचायत होती है, याद रखिए पंचायत होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर आपके कितने होते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर पर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर वो पंचायत समिति में आपके आ जाते हैं, किसमें, पंचायत समिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पूछा है ना, ब्लॉक स्तर तो आपके पंचायत समिति होंगे, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा होगा, आपका बी होगा जो आपका था, ठीक है, पंचायत समिति। अगला दिया है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो जो आपकी पंचायती राज प्रणाली है ना, पंचायती राज जो प्रणाली है इसको कह सकते हैं कि अपनाया गया, वो कब अपनाया गया, तो ये जो आपका हुआ था कौन सा भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से कह सकते हैं कि पंचायती राज प्रणाली को लाया गया था। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी भरा जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। अनुसूची जो आपकी 11 थी, है ना, तो अब भाग आपके 9 में ये आपको दिया गया है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है ना। तो देखो आपने पढ़ा था, पहले आपने पढ़ा था कितने परसेंट, आपने 33%, कितना पढ़ा था भाई, पहले आपने 33% पढ़ा था, लेकिन ये अपडेट आपका हो चुका है। याद रखिएगा कि आपकी 27 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 50% की मंजूरी प्रदान कर दी है। कितनी, तो मंजूरी आपकी हो गई है, आपका सी नंबर 50% आपकी हो चुकी है। याद रखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 50%। ये आपके कब की बात है, तो आपकी इतनी आपकी बात है, ठीक है, ये आपकी आरक्षित आपकी सीटें हो चुकी हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तरीय नहीं है। तो आपके भारत में 3 स्तरीय प्रणाली है, 3 स्तरीय प्रणाली जो आपके बलवंत राय मेहता ने दिया था। त्रिस्तरीय में आपके कह सकते हैं कि आपके कौन सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपका जिला परिषद। तो इसके अनुसार से आपने देखा 116 में जो आपका डी है नगर परिषद, या आपके त्रिपंचायती राज व्यवस्था में आपके शामिल नहीं है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई। तो याद रखिए पंचायती राज के जो आपके कह सकते हैं 2018 में बात किया है, 2018 में, ठीक है। तो
कह सकते हैं कब हुआ था, 1993 हुआ था। देखो कब हुआ था, 1993 में बनी थी, है ना, जो आपके 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो उसके अनुसार से अगर देखेंगे तो आपके 2018 में जो हुई थी वो आपकी 25वीं हुई थी, ठीक है, 25वीं हुई थी। तो इस हिसाब से जो आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि वर्तमान में, है ना, तो भी आपका चेंज हो जाएगा। ये 2018 के अनुसार आपका 25वीं है, फिर 26 आएगी, फिर 27वीं आ जाएगी, कोई दिक्कत, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, यहाँ पर आपको बताना है 118 वाले में। इसका जवाब अगर आप देते हैं तो समझेंगे कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत किए हैं, कभी ना कभी आपने पॉलिटी पढ़ी है ना। और इसका जवाब अगर गलत कर देंगे तो समझेंगे कि बस वही है ना, गुल्ली डंडा का खेल, वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। कह रहा है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। 118 का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर समझ चुके हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं समझे हैं, है ना। तो 118 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। याद रखिएगा कि जो आपके पंचायती राज निकाय हैं, अर्थात आप देखते होंगे गांव में जो भी आप बनते हैं मेंबर वगैरह, उनके लिए तो आरक्षण होता है कि इतने लोग बन जाएंगे। ये बताइए लोकसभा में क्या आरक्षण है, क्या कोई लोकसभा में जा सकता है इस हिसाब से, वहां पर आरक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में आपका है, आधा जगह आपके यहाँ पर आरक्षण नहीं है, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो जो राज्य थे वो आपकी कौन थे, 119 का जवाब देना है। और 119 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश। कहाँ पर भाई, राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश पर किया गया था। सर्वप्रथम आपके राजस्थान में किया गया था, कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर आपके 1959 को भारत में कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था आपकी स्थापित की गई थी, जो कि त्रिस्तरीय मॉडल पर आपकी व्यवस्था आपकी बनी है। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था। तो किस जिले में किया गया था, तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि आपके इस डेट को जो किया गया था, राजस्थान में एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, कौन सा, तो नागौर जिला है, नागौर जिला है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये नागौर जिला है। नागौर जिले में एक गांव पड़ता है बगदरी, ठीक है, कौन गांव है, बगदरी गांव है। बगदरी गांव में कह सकते हैं कि इसको आपका अपनाया गया था, ठीक है ना, 73वें संशोधन द्वारा 1992 में ये किया गया था। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया होगा। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। यहाँ पर जवाब दीजिए, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 121 का जवाब। यहाँ पर कौन सा भाई, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका सी है ना, कहाँ पर, नागालैंड में। कहाँ पर भाई, नागालैंड में, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, जिन लोगों ने लाइक कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, है ना। चलिए, अगला दिया गया है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो भाई अभी हमने आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था आपकी आई थी, है ना, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था आई थी वो आपके किसके, तो बलवंत राय मेहता, है ना, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, बलवंत राय मेहता समिति के अनुमोदन के लिए आपकी आई थी, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की, तो ये अनुशंसा आपकी किसने की, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आज पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार आज कंप्लीट कर लीजिएगा, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना, और एक बार देख लेते तो दिक्कत नहीं होगी। खाना पानी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, थोड़ी देर की और क्लास बची है, ठीक है। चलिए, तो किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर प्रधान की बात की है, उप प्रधान को, अगर उप प्रधान को आपको हटाना है तो आपके 2/3 कितना होना चाहिए भाई, 2/3 होना आवश्यक है। इससे पॉइंट आपको याद रखिएगा, क्या पॉइंट याद रखना है कि लोकसभा में जो आपके होते हैं किसी भी दल में 2/3 होते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका होता है 2/3 हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था नहीं है, आपकी कौन सी नहीं है।
यहाँ पर आपका देखो ग्राम सभा दिया है, ग्राम पंचायत दिया है, न्याय पंचायत दिया और आपका ग्राम सहकारी संस्था। तो यहाँ पर भाई अभी हमने आपको देखो बताया, तो आपको ये नहीं बताया होगा ग्राम सहकारी संस्था ये पंचायती राज संस्था में नहीं आती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? दिया है 126 नंबर कि प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि आपका जो संविधान दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, माफ करिए पंचायती राज दिवस, तो भाई कब मनाते हैं? यहाँ पर 126 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 24 अप्रैल। याद रखिए कब? तो 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि आप कह सकते हैं पंचायती राज दिवस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे संविधान संशोधन से हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो काफी बड़ी हमने सफर क्लियर कर लिया है ना, काफी बड़ा सफर हमने किया है और यहाँ पर सफर को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2020 में देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? पंचायती राज की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके राजस्थान। ठीक है, कहाँ पर भाई? तो राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? तो ये भी डेट याद रखना, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर। और कब? तो आपका 1959। ठीक है, 1959 में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था आपकी की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तब इन्होंने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक आपको दर्जा दिया था। ये भी कब दिया गया था? तो आपका जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992। ठीक है, 1992। ये इतना पॉइंट आपको यहाँ से आपके बनता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर कह रहा आपसे ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 128 नंबर देना है। तो कह रहा है गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति। तो हमने अभी आपको बताया था सभी व्यक्ति नहीं होते हैं, वही व्यक्ति हम लोग कहेंगे जिनका उम्र 18 वर्ष हो गई है ना, चुनाव के उनकी लिस्ट आपकी है, उन्हीं को कहेंगे। दूसरा दिया है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष पंचायत के मतदाता सूची में है। तो देखो अब आपको क्लियर हो गया कि इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी वाला आपका हो जाएगा, है ना। क्लियर है? ऑप्शन आपका बी आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। ये भी पॉइंट आपका अच्छा है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था, वो आपके किसके द्वारा घोषित किया गया? 129 का जवाब क्या बनेगा? तो 129 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, या आपके डॉक्टर मनमोहन। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये आपको किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा। अच्छा अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा कब से किया था? कब से किया था ये भी डेट याद रखिएगा। ये 24 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 24 अप्रैल 2010 से किया गया था। 2010 से पंचायती राज दिवस आपका मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां संवैधानिक संशोधन जो आपका है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं से। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्था। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो भाई संवैधानिक संस्था आपकी जो कह सकती स्थिति प्रदान की गई, डायरेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 73वां संशोधन, सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? क्वेश्चन घुमा घुमा के है, लेकिन तोड़ इसका एक ही है, जवाब आपका एक ही है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 1992 73वां संविधान संशोधन। क्लियर है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जिन लोगों के सभी आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ पर दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है किससे है? तो 368 का जो संबंध है वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, 133 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर संविधान संशोधन प्रक्रिया से है ना, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन। ठीक है, और संविधान में संशोधन जो होती हैं वो आपके कह सकते हैं कौन कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा ही कर सकते हैं, इनमें से कह सकते हैं अदर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा आपका लाया गया? तो याद रखिए समाजवादी, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ऐसे शब्दों को जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था?
तो 134 क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो आपका 1976, तब 1976 में ये आपका जोड़ा गया था पहली बार। आपके समाजवादी शब्द आपको ऐसे आए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका एकता अखंडता शब्द आपके आए थे। क्लियर है? अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि संविधान का निम्न से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो देखो अभी आपने पढ़ा था कि जो मंत्रियों की संख्या है, ये जो आपका है आर्टिकल आपका डी नंबर 91वां संशोधन जो आपका हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में जो आपका हुआ था, इसके तहत आपको कहा गया है कि जो आपके मंत्रियों की संख्या होगी वो आपके 15% आपकी होगी। मतलब कह सकते हैं कि जो विधानसभा की सीटों की संख्या है 40 या 40 से कम आपकी, मतलब लगभग इतनी आपकी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? ये भी बेहतरीन प्रश्न आपका है, संशोधन से क्वेश्चन है, बेहतरीन आपकी पारी चल रही है, इस समय आपको 6 मारने की जरूरत है ना? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 136 क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी नंबर। ये जो आपका है 1989 का जो 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना, तो इसमें से आपका जो किया गया था आर्टिकल जो आपका है कौन सा? आर्टिकल एक आपका है कौन सा? तो आपका 326। ठीक है, 326 आर्टिकल में ये आपका है। ठीक है, जिसकी ये कह सकते हैं कि उम्र घटाकर 21 से घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी गई। और ये जब कर दिया गया तो चुनाव आयोग में संख्या भी बढ़ानी पड़ी। चुनाव आयोग में पहले एक ही रहा करते थे, अब आपके 3 हो चुके हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं वो इसी समय बढ़ाया गया था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक में एक परिच्छेद आपका जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 243 से 243 के ओ में प्रावधान करता है। ये जो आपका प्रावधान है वो आपके किस में? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका 137 का ऑप्शन सी, या आपके पंचायत को प्रदान करता है। ठीक है, पंचायत को प्रदान करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे 137, ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संविधान का 52वां संशोधन जो संबंधित है किससे संबंधित है? यहाँ पर 52 और 52 में यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया है कि 52 आपका दिया है, जैसे 52 है यहाँ पर गुणा 2 करो बराबर 10 आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपकी 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, इसमें से दर बदल कानून जो आपका है ये आपका आता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची है, 52वां संविधान संशोधन है, तो ये आपको यहाँ पर याद रहेगा। क्लियर हुआ? कब हुआ था? तो ये संशोधन आपका जो किया गया था, ये संशोधन जो आपका किया गया था, कब किया गया था? तो आपके 1985 को ये संशोधन किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो अगर कोई आपको नई अनुसूची आपकी है ना, अगर कोई नया अगर गठन करना है किसी राज्य को, तो उसके लिए जो हम लोग कह सकते हैं कि संशोधन करेंगे, तो आपकी कौन सी? तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि भारत की जो प्रथम अनुसूची है ना, कौन सी? प्रथम अनुसूची में जो आपकी है, ठीक है, 12 अनुसूची कुल टोटल है, तो उसमें प्रथम जो आपका है उसमें बोला गया है कि भारतीय संघ के जो घटक हैं, राज्य हो या केंद्र शासित हो, उनका वर्णन आपका इसी में है। किसी भी नए राज्य का गठन करना होगा तो प्रथम अनुसूची में ही संशोधन करने की आवश्यकता होती है ना, याद है ना। यहाँ पर जो आपकी दूसरी आपकी अनुसूची है उसमें से जो आपके पदाधिकारी का वेतन है उनके बारे में आपको बताया गया है। तीसरी अनुसूची में बोला गया है कि विभिन्न पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की बात किया गया है। और जो आपकी 5वीं है, 5वीं में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो देखिए, कोई भी संस्था आपकी ऐसी संस्था है जो वर्तमान में जो नियम है, वर्तमान जो नियम है इनका जो परिवर्तन कर सकती है, ये करने का अधिकार है या आपके संसद के पास है। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के पास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कि 5वें अनुसूची क्षेत्रों में एरिया वाले कह सकते हैं कितने राज्य हैं जो पंचायती क्षेत्र पर विस्तृत हैं? यहाँ पर 1996 के तहत आते हैं। मतलब आपसे पूछा गया है कि 1996 में एक अधिनियम आया था जिसमें से ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर ये फिक्स किया गया है कि 5वीं अनुसूची में जो आपके क्षेत्र हैं कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। तो 5वें आपके राज्य जो अनुसूची क्षेत्र है जो आपके इन राज्य हैं, तो राज्य कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके 10 हैं। कितने भाई हैं आपके? 10 हैं। 10 राज्य आपके इसमें से आपके आते हैं, ठीक है ना। और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। भारत में जो आर्थिक आरक्षण जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये है आपका 103, ठीक है। कौन सा भाई? तो आपका 103वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 124वें में, ठीक है। 124वें संविधान विधेयक पेश किया गया था, तब आपका पारित हुआ 123वें में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखो हमने बताया संशोधन जो आपको नियम होता है अलग होता है, विधेयक अलग होता है। विधेयक मतलब होता है जब पेश किया जाता है, और अधिनियम होता है जो पारित हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? संविधान का जो संशोधन किया गया था वो आपको किया गया था, यहाँ पर बताइएगा। तो आपका संशोधन जो किया गया था, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 143 को ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका बी नंबर 1951 में। कब किया गया था भाई? 1951 में ही पहली बार संशोधन आपका कर दिया गया था, जिसमें से कई ऐसी बातें इसमें की गई थी। 9वीं अनुसूची इसी में जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची इसी में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। कानूनी रक्षा, जो कानूनी की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण, काफी ऐसे पॉइंट आपके इसमें आके आए थे, ठीक है। अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार में कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो देखिए भाई, योजना आयोग के समय यहाँ पर देख लीजिए जो आपका गठित है वो आपका कौन गठित है। यहाँ पर आपका जवाब जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर 144 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ठीक है। कौन? आपका नीति आयोग। अब आप देखिए योजना आयोग का काम खत्म हो गया है, ठीक है। योजना आयोग कब आया था अस्तित्व में? तो योजना आयोग जो आया था ये 15 मार्च 1950 को। कब आया था भाई? 15 मार्च 1950 को यह अस्तित्व में आया था। अब 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से अब नीति आयोग हो चुका है। इसके जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर हो गया? ये जो आपकी कार्य करती है भारत सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इतने पॉइंट आपके यहाँ से बनते हैं। अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया है कि निम्न से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है तो देखिए आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर। योजना आयोग जो आपकी है इस संवैधानिक संस्था नहीं है। समझिए कि संवैधानिक संस्था होता क्या है? जो संविधान जब बनाया गया था उस समय अगर उनको ऐड किया गया होता, वो आप कह सकते हैं संविधान में अगर वर्णन होता तो उनको हम लोग कहते हैं, लेकिन इनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। इस कारण से आपकी संवैधानिक संस्था आपकी नहीं है, गैर संवैधानिक संस्थाएं बाद में आपकी बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो 146 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं भाई? इसके जो आपके होते हैं आपके जो केंद्रीय आसूचना परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होता है, ठीक है ना। मतलब केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ये आपका होता है, ठीक है। जो कह सकते हैं कि आर्थिक अपराध होते हैं उनसे संबंधित कह सकते हैं एकत्र करती है जो आपके अपराध होते हैं। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन? तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी हमने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है भारतीय जो आपकी भाषाएं हैं, कह रहा आपसे सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? तो प्रतिष्ठित भाषा के रूप में जो सबसे पहले यहाँ पर घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया था ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर तमिल को। किसको किया गया था? तो याद रखिए कि आपके सरकार के द्वारा सर्वप्रथम तमिल भाषा को प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट आपको याद हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? यहाँ पर 153 का जवाब दीजिए। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे UPG के हो या आपके कह सकते हैं आपके हिंदी हो या कोई भी हो। ये जल्दी से खत्म कर लें, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ज्योग्राफी लेके आएंगे, हिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, आप बिना टेंशन करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।